नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा संग्राम लेकर हाजिर हूं मैं प्रद्युम्न शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी की राजनीति में आए दिन सियासी भूचाल आता है। आए दिन नेता राजनेता एक दूसरे पर सियासी प्रहार करते हैं और आरोपों की बौछार कर देते हैं। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 24 के रण को जीतने के लिए हर कोई कड़ी मशक्कत कर रहा है। इसी कड़ी में यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल काफी गर्मा चुका है। यहां अपना दल के दोनों गुटों में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी देखने को मिल रही है। एक तरफ अपना दल एस है तो वहीं दूसरी तरफ अपना दल के है, लेकिन इन सबके बीच एलडीए ने पल्लवी पटेल के आवेदन को निरस्त कर दिया है, जिस पर सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी तकरार। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद होगा जिसमें हम पूछेंगे दमदार सवाल। तो ये संग्राम दो बहनों के बीच में है। एक तरफ अनुप्रिया पटेल हैं जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो वहीं दूसरी ओर पल्लवी पटेल हैं जो कि अपना दल के विधायक है। और ये तकरार सिर्फ इसलिए है, अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल को 2 जुलाई को 74वीं उनकी जयंती है। अब जयंती को दोनों ही बिटिया शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन दोनों में तकरार जब हो गई जब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जयंती पर कार्यक्रम करने के लिए पल्लवी पटेल के आवेदन को अचानक ही रद्द कर दिया गया, जिसके चलते पल्लवी पटेल बेहद ही नाराज दिखाई दे रही हैं। हालांकि पुलिस ने पल्लवी पटेल के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी है। अब ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार अनुमति नहीं मिलने पर सियासी तकरार क्यों है? क्या पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर पल्लवी पटेल के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी है? तो इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता की लखनऊ और वाराणसी से खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनीलाल पटेल की जयंती को लेकर दोनों बहनें एक बार फिर आमने सामने हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की। वहीं पल्लवी पटेल जो अपना दल के को लेकर आगे बढ़ रही हैं, उनका कहना है कि जानबूझकर सरकार ने परमिशन रद्द कर दी है। वहीं उनका कहना है कि 2 जुलाई को अगर परमिशन नहीं भी मिलती, उसके बावजूद वो सड़कों पर ये कार्यक्रम संपन्न करेंगी। वहीं देखना होगा कि इससे पहले भी जहां बीते साल इसी तरह की विवाद की स्थिति खड़ी हुई थी, आने वाले वक्त में दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसी तरह विवादों में कब तक बनी रहेंगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय संस्थापक सोनीलाल पटेल की जयंती को लेकर पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल में रार छिड़ गई है। जी आपको बता दें कि 2 जुलाई को अपना दल के संस्थापक सोनीलाल पटेल की जयंती है, जिसको लेके अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जगह चिन्हित की है और वहां पर उन्होंने जगह बुक किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल की बात करें तो उन्होंने भी उसी स्थान को चिन्हित किया है। तो कुल मिला के आपको बताते कि दोनों बहनों में कौन असली उत्तराधिकारी को लेके जो है रार छिड़ गई है। हालांकि पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल के साथ उनकी मां कृष्णा पटेल हैं, जो कि अपना दल कमेरावादी की संस्थापक हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में गठबंधन दल के रूप में है, प्रदेश में भी गठबंधन में है। तो कुल मिला के जिस तरीके से गृह मंत्री का आगमन होना है उस कार्यक्रम में, उसको देखते हुए ये दोनों बहनों में रार कौन असली उत्तराधिकारी सोनीलाल पटेल का है वो छिड़ गई है। अब देखना ये अहम होगा कि 2 तारीख को, जो 2 जुलाई को जो अपना दल के संस्थापक सोनीलाल पटेल की जयंती का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें दोनों बहनों में किस तरीके से समझौता होता है या दोनों बहनों में से किसको वहां पे कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।
तो वहीं अपना दल कमेरावादी के महासचिव पंकज निरंजन और अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने क्या कुछ कहा है, आपको जरूर सुनना चाहिए। नहीं, हमको कार्यक्रम के लिए अनुमति मिली थी। हमने 12 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो एक मार्स हॉल है उसको बुक कराया था और हमको उसको बुक भी कर लिया गया था एलडीए की तरफ से। हमारे कार्यक्रम की तैयारी भी चल रही थी। सम्माननीय अखिलेश यादव जी उसमें मुख्य अतिथि के नाते शामिल होने वाले थे। उनका कार्यक्रम भी जारी हो चुका था। 2 जुलाई हर वर्ष की भांति अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल जी की जयंती मनाई जाती है, परंतु इस बार जयंती का एक ऐतिहासिक रूप दिया जा रहा है, बृहद रूप दिया जा रहा है। हमारे उस मंच पर जयंती समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हमारे इस भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें अब किसके कार्यक्रमों को मंजूरी मिलेगी, ये बड़ी जो बात है। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल एक बार फिर से आमने सामने आ चुकी हैं। सोनेलाल की जयंती को लेकर सियासी रंग भी लगातार चढ़ गया है। तो आपको ये भी बता दें कि शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में दोनों ही गुट जुटे हुए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 24 के लिए एनडीए और पीडीए में खास तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि एक तरफ अमित शाह है और सीएम योगी, तो आपको बता दें कि दूसरी तरफ नीतीश और अखिलेश। तो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल एक बार फिर से आमने सामने आ चुकी हैं। सोनेलाल की जयंती को लेकर सियासी रंग जो है वो लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में चुनाव, उसके मद्देनजर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम में आपको बता दें कि पल्लवी पटेल के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में एक बार फिर से दोनों बहनों के बीच रार देखने को मिली। एक तरफ अमित शाह, योगी, दूसरी तरफ नीतीश और अखिलेश। तो अनुप्रिया पटेल वर्सेस पल्लवी पटेल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिव्यांशु कुमार है, युवा मोर्चा राष्ट्रीय महासचिव अपना दल एस। राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा। संवाददाता वाराणसी से हमारे पंकज चतुर्वेदी, संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले दिव्यांशु कुमार जी, आप ही के पास आऊंगा। अनुप्रिया वर्सेज साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब पल्लवी पटेल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रोग्रामों को अनुमति नहीं मिलना, आने वाले समय में चुनाव, उसके मद्देनजर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे। पहले सबसे पहले ये कि हमारा कार्यक्रम तो पहले से निर्धारित था कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हमारा कार्यक्रम होगा और उनका निर्धारित पहले से मैं भी देखता आ रहा हूँ, कहने के फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम उनका कार्यक्रम पीलीभीत में था। जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी, बाकी मुख्यमंत्री जी का आने का कार्यक्रम तय हुआ तो उसके बाद इन्होंने भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को बुक करने की वो किया। लेकिन जब हमारा कार्यक्रम पहले से तय था तो हमको परमिशन मिली, उनका नहीं तय था इसलिए उनको परमिशन नहीं मिली। जी हेलो जी, दिव्यांशु जी सुन रहा हूं मैं। जी उनका कार्यक्रम पहले पीलीभीत में होना था, ये आपको जानकारी होगी जी। जब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना कार्यक्रम वहां का निरस्त करके यहाँ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए इन्होंने फिर से कार्यक्रम परमिशन लेने की कोशिश। जो पिछली बार भी इन्होंने ऐसा किया था कि उनको कहीं का परमिशन नहीं था, सिर्फ कार्यक्रम को व्यवधान डालने के लिए हमेशा ऐसे लोग करते हैं। ये कार्यक्रम करते नहीं, सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विघ्न डाले जा रहे हैं, ये आपका कहना है? जी हाँ जी। ठीक है। राजीव रंजन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव रंजन जी, जिस तरीके से देखिए अब आने वाले समय में चुनाव है, उसके मद्देनजर अगर हम समझना चाहें परिस्थितियों को, तो किस हिसाब से परिस्थितियां बन रही हैं? एक तरफ तो अनुमति मिल रही है, दूसरी तरफ कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिल रही है। देखिए, ये जो अनुमति का जो विषय है, ये निश्चित तौर पर अब किसको पहले अनुमति मिली, किसको बाद में मिली, इसकी जानकारी हमको ठीक नहीं है, तो इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। सवाल ये है कि अब अपना दल यस और अपना दल कमेरावादी, इन दोनों की जो लड़ाई है ये 2022 के चुनाव के बाद और तल्ख हो गई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के निधन के बाद जी उनकी छोटी पुत्री जो थी अनुप्रिया पटेल,
उन्होंने पार्टी को लीड किया और पार्टी को लीड करके 2014 से एनडीए के साथ गठबंधन में रही और एक स्थापित दल के रूप में उनकी स्थिति है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 12 सीटें वो जीती। 13 सीट। हाँ 13 सीट। हाँ ठीक है सॉरी। तो उनकी एक स्थापित स्थिति है राजनीति में। अब 2022 में अपना दल कैमरावादी आई और चुनाव में कोई बहुत बड़ी उसकी भूमिका नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चुनाव हरा दिया पल्लवी पटेल ने। इसके चलते थोड़ी वो लोकप्रिय हो गई। अब सवाल ये है कि 2024 का चुनाव सामने है और दोनों गठबंधन एनडीए और यूपीए के जो गठबंधन आमने सामने हैं, उसमें पिछड़ों के जो वोट हैं, पिछड़े मतदाताओं के जो वोट हैं, उनके ऊपर होल्ड बनाने की होड़ मची है। और इसी होड़ के तहत ये बार बार कार्यक्रम यहाँ पे होंगे, कहाँ पे होंगे, कौन लीड करेगा, क्या करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अनुप्रिया पटेल इस राजनीति में आगे हैं, उनके पास ज्यादा विधायक हैं, ज्यादा मतदाता है और वही अपना दल को लीड कर रही है। अपना दल कैमरावादी का अपना दावा है, लेकिन निश्चित तौर पर उनका दावा कमजोर है। तो 2024 के चुनाव को देखते हुए ये आपस की रस्साकसी है और ये आगे भी चलेगी और आगे देखने में आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अब असमंजस की स्थिति में फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मनोज मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मनोज जी देखिए, अगर आने वाले चुनावों के मद्देनजर हम बात कर लेते हैं, मैंने लगातार यही सवाल राजीव रंजन से भी पूछा था, उन्होंने बड़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन अब देखिए, दोनों बहनों में जो जंग छिड़ चुकी है वो अब शांत कैसे होती हुई नजर आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की तरफ से इन बातों का जिक्र किया जा रहा है कि भाई मैं कोई कार्यक्रम कर रही हूं तो उसको रोका जा रहा है, जयंती पर जंग हो रही है। नहीं देखिए, पिता की विरासत की लड़ाई ये दोनों बहनें लगातार लड़ रही हैं और कोई पहली बार नहीं है। अगर पहले भी विगत वर्ष देखने को की मिला चर्चा कर ले तो भी देख लें। और ये साबित करने की कोशिश हो रही है अपना दल यश और अपना दल कैमरावादी को कि असली सोनेलाल पटेल का वारिस कौन है। सत्ता में केंद्र में मंत्री या प्रदेश में 13 विधायकों के साथ में या प्रदेश में ही आशीष पटेल या बाकी जो मंत्री हैं। देखिए है क्या कि कैमरावादी या जिस तरीके से सोनेलाल पटेल संघर्ष से शुरू करके 95 में पार्टी बनाए और उसके बाद मुझे लगता है 22 के चुनाव परिणाम तक इतिहास आपको सबको पता है। रही बात आपका सवाल जो है भविष्य को लेकर के 2024 को लेकर के, एक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दल के साथ में अनुप्रिया पटेल हैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, और दूसरी पार्टी प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल अखिलेश यादव के साथ के गठबंधन में। परिणाम की चर्चा राजू जी ने अभी की थी कि किस तरीके से सिराथू में चुनाव जीती और प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री या मौजूदा मुख्यमंत्री जिनको उन्होंने पटकनी दी, ये बड़ी बात रही और इसी वजह से सुर्खियों में आई। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो नेता के रूप में पक्ष विपक्ष दोनों बैठे विरासत को लेकर के पल्लवी और अनुप्रिया लगातार जो पटेल बिरादरी है, चाहे वो मिर्जापुर की बात कर ले, प्रयागराज की बात कर ले, बांदा और चित्रकूट की बात कर ले, या इनके जहां वोटर्स हैं उनका लाभ पक्ष और विपक्ष को, सत्ता दल और विपक्ष को कैसे मिले, इसका प्रयास भी उन शीर्ष लोगों से किया जा रहा है। और उसी को साबित करने को लेकर के 2024 में ज्यादा हिस्सेदारी इनको मिल सके, ज्यादा सीटों को प्रभावित कर सके, ज्यादा सीटें जिता सके या ज्यादा सीटें मिल सके, इसका एक प्रदर्शन सोनेलाल पटेल जी की, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की जयंती पर करने का प्रयास है। आप देखिए यहीं तक नहीं रुका है, आप बिहार से लेकर के अन्य राज्यों के जो क्षेत्रीय दलों के प्रमुख हैं उनको बुलाने का, उनको बड़ा दिखाने का, तो ये मैसेज ग्राउंड रियलिटी तक जाने के साथ साथ ऊपर तक भी जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि जब बड़ी संख्या में विधायक हैं, आप खुद स्वयं मंत्री हैं, सांसद हैं, तो अभी पल्लवी को ये साबित करने में लंबा संघर्ष है और लोगों ने स्वीकार तो और प्रिया को कर लिया है, इस बात स्वीकार नहीं किया सकता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वीकार अनुस्वीकार देखने की बात तो मिलेगी, लेकिन आपकी तरफ से बिल्कुल ठीक कहा गया कि कहीं ना कहीं वर्चस्व की और राजनीतिक विरासत की जो लड़ाई है ना, वो काफी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज बने हुए हैं। पंकज देखिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम बातें यहाँ पर सामने आती है, एनडीए वर्सेस पीडीए की जो अब देखने को मिल रही है स्थिति, इसको किस तरीके से हम समझा जाए? क्योंकि देखिए लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई
कार्यक्रम नहीं होने दिए जा रहे हैं। अब जयंती के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन करने की बात आ रही है, उस पर भी तमाम तरीके के जो सवाल है वो यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। बताइए उनकी। जी, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि जिस तरीके से दोनों बहनों में जो रार छिड़ी हुई है, जिस मची हुई है कि कौन सोनीलाल पटेल का उत्तराधिकारी, उसी को लेके 2 जुलाई को कार्यक्रम होना है, उनकी जयंती मनाई जानी है। दोनों बहनें अपने शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है, दिखाना चाहती है। हालांकि अभी हमारे साथी पत्रकार ने जो बताया बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अनुप्रिया पटेल ने लगभग सोनीलाल की जो विरासत है उसको संभाल लिया है, और अभी हम पल्लवी पटेल की बात करें तो उनको अभी बहुत कुछ करना होगा। हालांकि उस प्रयास में भी है, जिस तरीके से डिप्टी सीएम को पटकनी दी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना जो वजूद बनाना चाह रही है। जिस तरीके से विपक्षी एकता को समाजवादी पार्टी के साथ ही प्रदेश में अन्य दलों द्वारा भी जो है प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्रीय क्षितिज पे भी तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को भी बुलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से पल्लवी पटेल चाह रही हैं कि वो भी जो है उस दौड़ में शामिल हो। हालांकि उनके साथ एक जो प्लस पॉइंट है कि जो कृष्णा पटेल, सोनीलाल पटेल की जो पत्नी है, वो उनके साथ में, पल्लवी पटेल के साथ में है। फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो देखिए अपना दल एस जो सोनीलाल है, जिसकी जो प्रमुख जो है अनुप्रिया पटेल है, उनके साथ जो पटेल मतदाता भारी संख्या में है। और पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो कुर्मी बिरादरी की जो पटेल बिरादरी है, उसकी नेता अनुप्रिया पटेल ही है। जी ठीक है। चंद्रमणि शुक्ला भी बने हुए हैं। चंद्रमणि शुक्ला, जिस तरीके से पल्लवी पटेल की हम खास तौर पर बात कर लेते हैं, ये पहली बार तो झगड़ा सामने आया नहीं है, पारिवारिक कलह तो पहले से चली आ ही रही है ना, लेकिन अब जो स्थिति बन चुकी है, क्योंकि देखिए अब चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में हर नेता यही चाहेगा कि शक्ति प्रदर्शन हो, लेकिन पल्लवी पटेल लगातार इन बातों का पहले भी जिक्र करती हुई आई है और अब भी वही जिक्र हो रहा है। ज्यादा दबाव उन पर बनाया जा रहा है क्या? जी देखिए, अगर बात करें मतलब सियासत की, तो वो चर्चा से ही लोकसभा चुनाव में फायदा होगा, और सभी पार्टियां राजनीतिक चर्चा चाहती हैं। इसी कारण अगर बात करें लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की, वहां पर दोनों राजनीतिक गुट यानी कि अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी, दोनों ने एक ही जगह पर प्रोग्राम का निर्धारण क्यों किया? भाई लखनऊ बहुत बड़ा है, बहुत सभागार हैं, रविंद्रालय में हो सकता था, महात्मा गांधी सभागार में हो सकता था, किसी बड़े मैदान की जरूरत थी तो रामाबाई अंबेडकर मैदान में हो सकता था, लेकिन दोनों दलों को एक ही जगह चाहिए, एक ही जगह कार्यक्रम करना है। और खास तौर से अगर बात की जाए डॉक्टर सोनीलाल पटेल की, तो सोनीलाल पटेल का लखनऊ से उतना लगाव नहीं रहा जितना प्रयागराज या आसपास के क्षेत्रों में रहा। तो अगर प्रयागराज को लेकर आपसी इन दोनों गुटों में लड़ाई हो रही होती तो भी समझ में आती। इसकी वजह है कि दोनों दलों को सियासी चर्चाएं चाहिए। एक तरफ जहां एनडीए का शक्ति प्रदर्शन करना है, जहां पर अनुप्रिया पटेल के साथ में देश के गृह मंत्री भी आने वाले हैं, वहीं पर एनडीए के तमाम जो अन्य दल हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि अठावले और जो अन्य गण है, जैसे उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं की उपस्थिति वहां पर दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है, लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक है, लौट रहा हूँ आपके पास। दिव्यांशु कुमार लगातार बने हुए हैं। देखिए दिव्यांशु, जिस तरीके से हमारी संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की कि एक ही सभागार में प्रोग्राम करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, तो आपस में बहनें हैं, कुछ ऊपर नीचे अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एकजुटता बनी रहेगी, लेकिन अगर इस तरीके की तकरारें सामने आएंगी तो ये अच्छा इंपैक्ट नहीं जाता है। तकरार की स्थिति तो वो लोग पैदा कर रहे हैं ना। जब हमारा कार्यक्रम पहले से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तय था, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि पिछली बार भी ये लोगों ने कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है कि हमारा कार्यक्रम कहीं से खराब हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो लोग कर नहीं पाए। जब आप पहले से पीलीभीत में आप कार्यक्रम करने की तैयारी करो, पीलीभीत में आप कार्यक्रम करो ना, आपको किसने मना किया है? जब हमारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहले से बुक था तो हम वहां कार्यक्रम पहले से कर रहे हैं। ठीक है। जब आपने देखा कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, बाकी नेता आ रहे हैं, तो आप वहां पे जबरदस्ती कार्यक्रम करना चाहते हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। आप जहां करो, अभी आपके संवाददाता ने बताया कि बहुत सारी जगह तो पल्लवी जी को चाहिए था कोई और सभागार बुक कर लेते, वहां कार्यक्रम कर सकते थे। ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन पल्लवी पटेल की अगर हम बात कर लेते हैं, आपका बार बार ये कहना है कि भाई हमारा पहले से फिक्स कार्यक्रम है और उसमें पल्लवी पटेल एंट्री करना चाह रही हैं। जी ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार उनका भी रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, जिस तरीके से देखिए बार बार यही बात सामने आ रही है, क्योंकि दिव्यांशु कुमार भी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि जब हमारा पहले से फिक्स कार्यक्रम है, फिक्स कार्यक्रम होने के बावजूद भी अगर आप
जानबूझ के वहां पर सामने आ रहे हैं, तो तकरार तो आप ही बढ़वा रहे हैं ना। आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखाना चाहते हैं। देखिए, सवाल कमजोरी मजबूती का नहीं, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से सत्ता में आई है, पूरे देश में पैन इंडिया लेवल पर पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का बहुत बड़ा मतदाता समूह उसके साथ है। और उत्तर प्रदेश में तथाकथित सामाजिक न्याय के नाम पे जो पार्टियां पैदा हुई, उन पार्टियों के यही सबसे बड़ी परेशानी है कि पिछड़े मतदाता तो हमारे साथ हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कैसे चलेंगे। तो इसी बात को लेकर अखिलेश यादव का जो खेमा है वो शुरू से परेशान रहा। तमाम बार इस तरह के मुद्दे बनाए गए कि पिछड़े इसमें किसके साथ है। अब चूंकि अनुप्रिया पटेल का जनाधार बड़ा है, उनके साथ बड़ा मतदाता समूह है, तो उनके समूह को डिस्टर्ब करके कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए केवल ये हो रहा है। और चूंकि अनुप्रिया पटेल, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती हमारे बड़े भाई मनोज जी ने कहा कि अनुप्रिया पटेल उस विरासत को करीब करीब संभाल चुकी हैं। एक आदमी जो स्टेब्लिश्ड है, अब उसको डिस्टेबलाइज करने का यह प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में कोई दम नहीं है। ठीक है, मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जो लगातार राजीव जी कह रहे हैं कि स्टेबल है, लेकिन अब स्टेबल चीज को हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, मैंने एक लाइन की बात आप समझिए, चुनाव है और पल्लवी पटेल के पास सीधे शब्दों में जानो कि अगर इस जयंती के दिन को लेकर के चर्चा होगी तभी चर्चा की बातें नीचे तक जाएगी। हम आप कर रहे हैं और यही समाज या उनके वर्ग के लोग कर रहे हैं। लेकिन कि मुख्य विपक्षी और सत्ता दल, मैंने कहा कि अनुप्रिया ने विरासत अभी नहीं संभाली है। मैं बहुत बेहतर ढंग से जानता हूं, क्योंकि सोनेलाल पटेल के संघर्ष के दौरान जब पहली बार उनके 3 विधायक जीत के आए थे, सुरेंद्र पटेल, अंसार अहमद और अतीक अहमद उनके प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं तब से उस पार्टी को देख भी रहा हूँ, जान भी रहा हूँ। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद कृष्णा पटेल के नेतृत्व अगर पार्टी दोनों लोग आ जाते तो ये बात नहीं होती। पर उसी समय कारण ये था कि अनुप्रिया पटेल को तैयार करने में या अपने साथ ले चलने में उस समय भी सोनेलाल पटेल जी का बहुत बड़ा रोल था। तो आम जनमानस में कारण ये है कि आपने गौर किया होगा कि अब छोटे क्षेत्रीय दल नहीं बल्कि जातिवादी संगठन भी सत्ता के करीब होकर के मंत्री, कई लोग कई पदों पे, निषाद पार्टी से लेकर राजभर से लेकर हमने आपने देखा हुआ, उसी में से अनुप्रिया पटेल भी, चूंकि पटेल वर्ग बेटी बेनीलाल वर्मा बड़े नेता हुआ करते थे, ओम प्रकाश सिंह बड़े नेता हुआ करते थे। इनके बाद जब ये बना अपना दल और उसमें अनुप्रिया को मौका मिला, यहां से लेकर दिल्ली तक हिस्सेदारी भी मिली और ज्यादा से ज्यादा, जैसे ही 12 की बात कर ले, 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की बात करें, आने वाले 24 की बात कर ले, एक लाइन की बात है कि पल्लवी कितना समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है, अनुप्रिया कितना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है, साथ में खुद के भी दल के लिए कितना फायदा ले सकती है। ये सिर्फ इन्हीं बातों की लड़ाई है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि वर्चस्व है विरासत की लड़ाई को लेके, साबित करने को लेके, लेकिन ये लड़ाई थमने वाली नहीं है, आगे बढ़ती दिखेगी, क्योंकि पार्टियां दोनों अलग अलग ध्रुव पे खड़ी हो चुकी। ठीक है, अब देखिए समय बेहद ही कम है। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कि जहां पर अब जो संग्राम है वो लगातार देखने को मिल रहा है, अब ये वक्त बताएगा कि आने वाली परिस्थितियों में दोनों बहनों के बीच जो तकरार है वो किस कदर पहुंचती है। तो इस खास पेशकश पर वीकली सिर्फ इतना ही। नमस्कार।